परिमेय संख्या दोनों ये सब क्वेश्चन और ये सवाल दोनों बराबर है, यानी कि ये परिमेय संख्या का संबंध में आते हैं। तो गुड इवनिंग दोस्तों। तो दोस्तों आज हम फिर आपके सामने लेकर आए हैं वही परिमेय संख्या। ठीक है, अगर जब तक नहीं आएगा, ठीक है, तब तक हम आपको सिखाते रहेंगे। ठीक है, तो ये है आपके सामने वही परिमेय संख्या कि कैसे हमको परिमेय संख्या लगाना है। ठीक है, अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले मेरा वीडियो देखिए, इसके बाद में आप जब इसको लगाओगे तभी तो समझ में आएगा। अब जब आप उसको नहीं देखोगे तो इसको लगाओगे तो कहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नांकित में परिमेय संख्याओं के योगफल को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। और ये सवाल है, ठीक है, ये सवाल है कक्षा 7 वालों के लिए। ठीक है, ये सवाल है कक्षा 6 से लेकर 6 से 8 तक। ठीक है, बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। देखिए ये सब सवाल एनसीईआरटी के सवाल, ठीक है, और आपका जब जड़ ही नहीं मजबूत रहेगा तो आप सवाल कैसे लगाओगे। आप जब हाई स्कूल में कक्षा 11-12 में जाओगे, है ना, तो आप कैसे लगाओगे। ये सब देखिए, ये सब सवाल कोई हार्ड नहीं है, बहुत छोटे से छोटे सवाल है। अब इसको आप नहीं लगाओगे तो आप कैसे लगा पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको मतलब एक सवाल लगा के बताते हैं और दूसरा सवाल आपको होमवर्क लगाना पड़ेगा। आप लगा के आप कमेंट कर दीजिएगा। तो आप जब हम यहाँ पे मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम लगाते हैं तो आपको बस देखना है किस प्रकार से हम क्वेश्चन लगा रहे हैं, उसी प्रकार से भी आपको क्वेश्चन लगाना होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, जब हम हल लिखेंगे तो अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे उतार लेंगे। इसको हम बोलेंगे भैया बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर है छोटा वाला ब्रैकेट। यहाँ पे हम ऐसे क्वेश्चन हम लेंगे उतार, इसको ब्रैकेट बंद करेंगे प्लस 3/4, फिर हम बड़ा वाला ब्रैकेट से हम बंद कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में है प्लस फिर 1 माइनस 5 ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब इस सवाल को हमको कैसे लगाना है, बस आपको बस अपना आई कंटेंट इस पे बनाए रखना है। अगर आप जरा सा भी आई कंटेंट अपना हटाते हैं तो आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज आप लोग इसमें बने रहिएगा और देखिएगा कैसे हम इसको लगाते हैं। जिस प्रकार से ये लगेगा उसी प्रकार से ये भी लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन को उतार लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको लगाते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। सबसे पहले हम जैसा सवाल है मेरा ऐसे ही सवाल हम उतारते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे सॉरी यहाँ पे भाई 2 रहेगा, ये से गलती हो जाएगा। अब यहाँ पे मतलब 2/3 ब्रैकेट बंद प्लस 3/4 बड़ा वाला ब्रैकेट बंद प्लस, अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा चेंजिंग करेंगे। अब यहाँ पे देखो माइनस नीचे का है ना, तो हम क्या करेंगे, माइनस को ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम कर देंगे -1/5 ब्रैकेट बंद। ठीक है, बस ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहीं से हम थोड़ा तालमेल करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे बड़ा वाला ब्रेकर लगाएंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे और इसको ऐसे हम गुणा करेंगे। तो 4 दूनी का कितना हो जाएगा भैया 8। तो हम लिखेंगे -8/, इसके बाद में देखो फिर क्या है, फिर इसको हम गुणा करेंगे 3 त्रिका 9। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस ये वाला और 9 यहाँ पे लिख देंगे और इसको ऐसे करेंगे भैया। इसके बाद में हम इसको गुणा करेंगे, इसको 4 3 का 12, तो हम 12 नीचे लिखेंगे। यहाँ पे हम ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे करके 1 - 5 ऐसे इसको हम उतार देंगे। देखो भैया यहाँ इस सवाल हम यहाँ लगाते हैं, नीचे दिखेगा नहीं। तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम भैया यहाँ पे ये ब्रैकेट हम तोड़ेंगे। ठीक है, हम सारा ब्रैकेट तोड़ेंगे, पहले बड़ा वाला ब्रैकेट तोड़ेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर -8 प्लस 9, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 12 प्लस -1/5। अब इसको हम ऐसे करेंगे। अब देखिए हम अब क्या करना है, हमको ब्रैकेट हटा देना है। देखो यहाँ पे हम करेंगे बराबर, यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो क्या करेंगे, यहीं पे थोड़ा हम क्या करेंगे, हम घटाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे गुणा किया तो गुणा करके यहाँ पे मेरा आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है।
तो जो माइनस प्लस रहेगा तो भैया माइनस से रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 8 9 में से 8 9 में से 8 निकालेंगे, 12 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे भैया -1/5। अब इसको हमने ऐसे कर दिया। अब देखो भैया हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, तो ऐसा होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये वाला 5 हम सबसे पहले लाएंगे, -5, ठीक है, प्लस 12, इसको हम कर देंगे। अब इसको हम गुणा करेंगे, 12 पंचे कितना हो गया भैया, 60 हो गया। मेरा 12 पंचे 60 हो गया। अब क्या करेंगे भैया, यहीं पे देखो, अब 12 देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो जब माइनस प्लस रहेगा तो माइनस ही रहेगा। अब जब माइनस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है। तो अब 12 में से हम 5 निकालेंगे तो मेरे पास बचेगा -7, और बटे में जाएगा, ये 60 है, 60 मेरा यहाँ उतर जाएगा। तो यही आपका भैया हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा भैया आपका परिमेय संख्या। ठीक है, ये हो जाएगा भैया आंसर। ठीक है, अब ऐसे सवाल जैसे हमने इसको लगाया है, इसी प्रकार से आपका ये भी सवाल लगेगा। ठीक है, ये भी सवाल लगेगा भैया। आप इसी प्रकार से ये सवाल लगा के आप हमारे इस वीडियो में, इस वीडियो के बॉक्स में आप कमेंट करना। ठीक है, आप इस वीडियो के बॉक्स में कमेंट करना, और अगर ये सवाल में भी इतना ही आंसर आ रहा है, इतना ही आंसर आ रहा है, तो समझ जाओ कि ये परिमेय संख्या दोनों, ये सब क्वेश्चन और ये सवाल दोनों बराबर है, यानी कि ये परिमेय संख्या का संबंध में आते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने यहाँ पे लगाया है, ठीक है, जिस प्रकार से हमने लगाया है उसी प्रकार से ये भी आपके सामने लगेगा। और वैसे भैया आज बहुत गर्मी है, आज मेरा फैन भी नहीं चल रहा है, कुछ बिजली की प्रॉब्लम है, और इतना मतलब पसीना हो रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं, वैसे मैं दिख रहा हूँ, दिख रहे हैं, देखो कितना पसीना हो रहा है। तो मैं जल्दी जल्दी से थोड़ा आपको मतलब समझा दिए हैं, अगर कोई गलतियां हुई है तो आप प्लीज माफ करिएगा, है ना। आज गर्मी बहुत, मेरा भाई मैं भीग चुका हूँ, फैन मेरा चल नहीं रहा है। तो हमने जिस प्रकार से इसको बता दिए, इसी प्रकार से ये लगेगा, आप लगाइए। अगर इतना ही आंसर, ठीक है, अगर -7/60 आंसर आ रहा है तो समझ जाओ कि ये क्वेश्चन एकदम आपका परफेक्ट है। अगर यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, मान लीजिए सवाल में आपको काटने में या गुणा करने में मिस्टेक हो रहा है, तो आप इसको दोबारा रिवाइज करके देखिएगा। ठीक है, तो भैया आज की वीडियो में हमें दीजिए इजाजत, बस आज हम यही तक। इसके बाद में हम मिलते हैं आपको कल वाली वीडियो में, क्योंकि आज बहुत गर्मी है और पूरा पसीना पसीना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक लिए लव यू, ऑल द बेस्ट।